दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें। और उसके बाद में गुरुदेव के मुखारबिन से सुने आरसीएम में कैसे खाने पीने से पैसा आता है। आगे जब जब लता मंगेशकर का गाना चलता है उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाता है। जब जब थॉमस एडिसन हलवा का बल्ब की खरीदारी होता है तब तक उनके घर में इनकम जाता है। और आरसीएम की दुनिया में अगर देखना चाहते हैं उनके घर में पैसिव इनकम जाता है, जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। रवि शर्मा जी के पिताजी ओपी शर्मा दुनिया में नहीं है, तब भी करोड़ों करोड़ नहीं, एक एक महीना में 50-55 लाख रुपए उनके घर में जाता है। उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। ये आरसीएम का वृक्ष आपको देता क्या है मेरे दोस्त? ये फैमिली का इनकम देता है। कोई रवि शर्मा इस दुनिया में नहीं है तो ओपी शर्मा नहीं है तो क्या है? आज रवि शर्मा की पूरी जीवन की फैमिली को सुरक्षा ये बट वृक्ष आरसीएम बिजनेस देता है मेरे दोस्त। आरसीएम बिजनेस देता है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको मनी फ्रीडम देता है। अभी आप गुरुदेव जय सर को जम्मू कश्मीर के अंदर में देखा होगा। जीवन की वो शानदार घूम रहे थे, शानदार नजर आते रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं। यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल जब काम कर लेते हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से आप जिंदगी को जीते हैं, चाहत के हिसाब से आप जिंदगी को जीते हैं मेरे दोस्त। आज जय सर को देखिए, जम्मू कश्मीर से नजारा दिखा रहे थे। आज वो झील के अंदर में पूरे परिवार के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जोरदार तरीके से यात्रा कर रहे हैं मेरे दोस्त, यात्रा कर रहे हैं। चौथा जो मिलता है आपको टाइम फ्रीडम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप झील की नगरी में रहेंगे, तालाब के अंदर में रहेंगे, गोवा के अंदर में रहेंगे और इस तरीके से अपने परिवार के साथ हाथ में हाथ जोड़ के कुल्लू मनाली घूमेंगे। कोई बॉस का डंडा नहीं रहेगा। टाइम की आजादी आरसीएम बिजनेस आपकी देती है मेरे दोस्त। आज हम बात करना चाहेंगे पांचवा चीज जो मिलता है यहाँ पे, मान सम्मान और इज्जत मिलता है। एक वाइटल अचीवर भी, एक डायमंड क्लब भी, एक प्री डायमंड क्लब भी आप होते हैं तो ट्रॉफी से सम्मान किया जाता है, माला से सम्मान किया जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग कारनामे करते हैं, कोई तारीफ करने वाला नहीं होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस उस प्लेटफॉर्म का नाम है, आरसीएम वृक्ष उस वृक्ष का नाम है कि काम करो छोटे छोटे, लेकिन मान सम्मान इतना बड़ा मिलेगा कि आपके अंदर में जो जीत का जज्बा है वो कई गुना बढ़ जाता है दोस्त। आगे चलते हैं। ये कभी मेडल से तो कभी ट्रॉफी से तो कभी फूलों से सम्मान मिलेगा। आगे चाहना चाहते हैं मेरे दोस्त, आरसीएम बिजनेस के अंदर में आप मेला ठेला नहीं देखे होंगे, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है मेरे दोस्त जो इंटरनेशनल टूर, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे साथी ने अभी थाईलैंड का टूर किया, बहुत सारे विदेश के टूर किए। और यहाँ तो थाईलैंड क्या बड़े बड़े विदेश की यात्रा भी यहाँ पे रंजीत सर ने, बहुत सारे सुतार सर ने इस टूर को कर लिया। और सातवां फायदा जो मिलने वाला है, अपने बिजनेस के खुद के मालिक आप बनेंगे मेरे दोस्त। इस बिजनेस की शुरुआत आपने करी है तो आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, आपका कोई मालिक नहीं होता है। आप जहां से शुरू हो जाते हैं वहीं से आपका बिजनेस होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आठवां फायदा जो आरसीएम बिजनेस देता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाता है मेरे दोस्त। आज देखना रवि शर्मा जी का लाइफ स्टाइल देखना, महावीर सर का लाइफ स्टाइल देखना, कोठारी जी का लाइफ स्टाइल देखना मेरे दोस्त। कोई हीरो से कम नहीं, उनके बंगलों को देखना, उनके गाड़ी को देखना और पूरे लग्जरी लाइफ हो जाती है आरसीएम बिजनेस के अंदर में मेरे दोस्त। हम कहना चाहेंगे आरसीएम बिजनेस के अंदर में पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। कल तक आपको जूता कैसा पहनना है, कल तक कोट कैसा पहनना है, पूरा जिंदगी में आरसीएम बिजनेस में रोडपति को करोड़पति बनाया मेरे दोस्त। और आपके अंदर में वो पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया जो पूरे हिंदुस्तान में जाके लोग आपके चेहरा से इंस्पायर होते हैं, आपके बोलने से इंस्पायर होते हैं, आपके काम से इंस्पायर होते हैं और आपको भगवान बना लेते हैं मेरे दोस्त, भगवान बना लेते हैं मेरे दोस्त। 11वां फायदा की बात करी जाए, एक साथ कई पीढ़ियों के लिए काम करना मेरे दोस्त। आरसीएम बिजनेस के अंदर में एक बार बढ़िया नेटवर्क लगा लिया, एक बार बढ़िया अपने काम कर लिया और अपने टीम में अच्छे अच्छे लीडरों का निर्माण कर लिया। एक जनरेशन नहीं, 7 जनरेशन तक पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं मेरे दोस्त। 12वीं बात है कि दुनिया के सामने आपको साबित करने का मौका मिलेगा। आज यहाँ पे 400-500 लोग बैठे हुए हैं। आज घर में लोग आपको बोलता है कि तू नकारा है, अरे पढ़ लिख के तू झक मार रहा है। आज आपके घर में आपकी बीवी बोलती है कि इतना खुदकिस्मत समझो कि मैंने तेरी से शादी हो गई, नहीं तो तेरे को भीख नहीं मिलता मेरे दोस्त।
उनको करारा जवाब देने का मौका है। 12वां फायदा ये है कि जो आप ठान सकते हो वो आप कर सकते हो और अपने आप को दुनिया के साबित कर सकते हो कि दुनिया में हम गोल नकारा नहीं है। जो आप समझते हैं, चूंकि हम आरसीएम बिजनेस करते हैं, आप सपनों के बिजनेस के अंदर में काम करते हैं, आप शानदार तरीके से टारगेट बना के दुनिया को साबित करके और अपने परिवार का रोल मॉडल और गेम चेंजर बन सकते हो मेरे दोस्त, गेम चेंजर बन सकते हो। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मुकेश सर, एक सवाल है, इन सब को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? कौन साथी बोलेंगे चैट बॉक्स में लिखिए, क्या इन सब को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? मेरा सवाल है, जो व्यक्ति अभी चैट बॉक्स में लिखिए और जो कोच है मेरे को ये प्रूफ करिए कि क्या इन सब को आप प्राप्त करना चाहते हैं क्या? अब मेरा सवाल आपसे है, आप सवाल दे सकते हैं। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? यस सर, यस सर। मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो क्या इन सब चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? कोई साथी बोलेंगे? बिल्कुल गुरुदेव। ओके, आप पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, लर्न मोर, तो आपको आरसीएम बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बिजनेस के अंदर में बिना सीखे हुए कुछ नहीं मिलता। इन सब को प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे का चैप्टर को समझना मेरे दोस्त आपके काम का है। हो सकता है यहाँ का चैप्टर आज आपको बुरा भी लगे, भला भी लगे, दिल पे भी लगे, तो लग जाने देना मेरे दोस्त, लग जाने देना। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खोले जाते, पुराने चाबियों से नई ताले नहीं खोले जाते। अभी जो चाबी दो प्रकार के आप देख रहे हैं, ये पहली चाबी है जो ताला में घुसाते थे और ताला खुल जाता था, लेकिन दूसरी चाबी है इसके अंदर में देखिए पासवर्ड डालना पड़ता है और कार्ड सटाते हैं तब गेट खुलता है। और पुराने चश्मे से अगर आरसीएम बिजनेस को करना चाहोगे और पुराने नॉलेज से अगर बिजनेस को करना चाहोगे तो आज का दरवाजा कामयाबी का नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। चाबी बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, जो कि आरसीएम बदल गया, ज्वाइनिंग का तरीका बदल गया, लीडर का तरीका बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। लेकिन बहुत सारे साथी पुराने चाबी के झब्बा लेकर के आज भी उसी चाबी से चाहते हैं हमारे जीवन में कामयाबी आए। मेरे दोस्त, चाबी को बदलना पड़ेगा। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नए जमाने में तेज गति से बिजनेस करने के लिए 4 बातें सीखने पड़ेगी। कितनी बातें सीखने पड़ेगी? नए जमाने में तेज गति से बिजनेस करने के लिए 4 बातें सीखने पड़ेगी। और पहली बातें आपके स्क्रीन पे है, पहली बातें आपके स्क्रीन पे है। आपको नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आज हमारा 100 का टीम हो गया, लग्जरी लाइफ आ जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगा, भूल जाइए। दूसरा चीज, बिजनेस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा चीज जो महत्वपूर्ण है, टीम में लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। और चौथी चीज, आपके अंदर अपने टीम के अंदर में डुप्लीकेशन पैदा करना पड़ेगा मेरे दोस्त, डुप्लीकेशन पैदा करना पड़ेगा। ये 4 बातें आपको सीखनी पड़ेगी। चलते हैं थोड़ा डिटेल्स में। पहली बात है कि नेटवर्क को बढ़ाना मेरे दोस्त, नेटवर्क को बढ़ाना, टीम में लीडरशिप को बढ़ाना है। नेटवर्क अगर आज हमारा हो क्या है, आज मेरा भविष्य क्या है, हमारे टीम में जो इनकम बढ़ेगा वो नए ज्वाइनिंग से बढ़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि नया ज्वाइनिंग हमारा हाव है। जब तक उस नए ज्वाइनिंग को हम, चूंकि नए नए ज्वाइनिंग जब हमारे टीम में होते हैं, नया नया सर्कल होता है, नया नया उमंग होता है, नए नए लोग आते हैं, नए नए तरीके से जोश के साथ बिजनेस करते हैं, तो नया नया बिजनेस जनरेट होता है, तो नया नया पिन भी होता है मेरे दोस्त। ये बिजनेस के अंदर में फिर दोबारा करना चाहेंगे जिनके टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग आ गई, लेकिन उन्होंने लीडर को अगर ऊपर नहीं उठाया, अपने टीम में लीडर्स का निर्माण नहीं किया, अपने अंदर में लीडर्स, दर्जनों लीडर्स नहीं खड़ा नहीं किए, स्टेशन का निर्माण नहीं किया, आज भी उसका बिजनेस ढीला ढाला चलता है मेरे दोस्त, ढीला ढाला चलता है। बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? आपको कंसिस्टेंसी पे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी पे आना पड़ेगा। मुकेश सर, आपको ये कागज का क्या दिखाई पड़ रहा है? मुकेश सर, कागज का क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? स्क्रीन पे कोई साथी मुझे नोटिस करेंगे, आपको ये स्क्रीन पे कागज का क्या दिखाई पड़ रहा है? कागज का प्लेन दिखाई दे रहा है गुरुदेव। सर, ये बचपन से हमने सीखा है कि जब बहुत बचपन में सीखा था कि कागज का हम लोगों ने हवाई जहाज बनाया था। याद करना, हम लोगों ने कागज का हवाई जहाज बनाया था और उसको आकाश में फेंका था, सुई उड़ता था, सुई सुई हवाई जहाज उड़ता था मेरे दोस्त। लेकिन टारगेट के महीना में बहुत सारे साथी ने
बिजनेस वॉल्यूम जब काटा तो लेवल चला गया स्टार गोल्ड, गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम, सुई से उड़ गया एकदम बिजनेस आसमान के तरह। लेकिन मार्च के बाद हुआ क्या, अप्रैल में हवाई जहाज जो बचपन में आता था फिर गिर गया और हम बन गए फिर बिगनर, स्टार्टर और ओपनर, क्योंकि हमने लीडर्स का निर्माण नहीं किया, नेटवर्क का निर्माण नहीं किया। बड़े बिजनेस का आधार कंसिस्टेंसी में हमने 1500 पीवी वाले को नहीं लाया, 2500 पीवी वाले को नहीं लाया, 5000 पीवी वाले को नहीं लाया मेरे दोस्त। तो जो व्यक्ति ने कंसिस्टेंसी पे काम किया आज उसका बिजनेस कागज के हवाई जहाज की तरह नहीं उड़ता है मेरे दोस्त, रियल में हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है, रियल में हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है। सिर्फ कहने के लिए हम स्टार गोल्ड हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हमारे टीम में कंसिस्टेंसी कितना, हमारे टीम में 1500 पीवी कितना, 1000 बीबी कितना, 5000 बीबी कितना, और मेरे दोस्त नहीं है तो यही हवाई जहाज की तरह जब कागज का टुकड़ा ऊपर उड़ता है, कोई इस बिजनेस को संभालने वाला वहां पे कोई वाइटल नहीं होता, स्टार्टर नहीं होता, ओपनर नहीं होता, जो अपने टीम में लीडर्स का निर्माण नहीं करता, उसके कागज के पत्ते की तरह बिजनेस बिखर जाते हैं, बिजनेस बिखर जाते हैं मेरे दोस्त। और जो इसको संभालने वाला पैदा करता है उसके बिजनेस निखर जाते हैं, बिजनेस निखर जाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बड़ी कामयाबी का नींव लीडर्स पर निर्भर है, बड़ी कामयाबी का नींव लीडर पर निर्भर है। मुकेश जी कुछ दिखाई दे रहा है फिगर में आपको? कोई साथी नोटिस करेंगे एक फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लाइट जला, अब हम तो जानते हैं। जी गुरुदेव, आवाज हमारी क्लियर आ रही है अब तक? बड़ी सी बिल्डिंग। जी गुरुदेव। अरे बिल्डिंग नहीं है मेरे दोस्त, ये दुबई का बुर्ज खलीफा है, ये दुबई का बुर्ज खलीफा है मेरे दोस्त। इस पर चढ़ने जाएंगे तो 2.5 घंटा लिफ्ट से चढ़ने में लगता है बुर्ज खलीफा पर। और मेरे दोस्त इसका मीनार, इसका फाउंडेशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि 2.5 घंटा हम लिफ्ट पर भी चलते हैं, बुर्ज खलीफा नहीं हिलता दुबई का। मेरे दोस्त अगर बड़ी कामयाबी का नींव रखना है आपको तो आपके टीम में जितना डेप्थ में लीडर मजबूत होंगे, जितना लीडर मजबूत होंगे, बुर्ज खलीफा की तरह आप आनंद में रहेंगे और आपका टीम का निर्माण उसी लीडर्स के आधार पे होगा, उसी लीडर्स के आधार पे होगा। मेरे दोस्त आगे चलते हैं। अब सवाल देखिए, बड़ा शानदार है ये स्लाइड, आपको चकित कर देगा मेरे दोस्त। दिख रहा है ये 2 से 3 स्लाइड। लीडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम तमाम लोगों की समस्या क्या है? कोई पढ़ के बताएंगे संजेश भाई? पहली समस्या क्या है? हम उसकी टीम में, हाँ पढ़ के बताइए, पहली लाइन पढ़ के बताइए समस्या क्या है। हम लोगों की समस्या क्या है? उसकी टीम में ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। चलिए हमारी टीम में हमारे एक्सक्यूज रहता है कि हमारी टीम में हमारे लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। यस, तो आप जैसा करोगे वैसा ही टीम करेगी। लीडर्स नहीं पैदा होते हैं तो उनको लीडर्स बनाना पड़ता है। मेरे दोस्त हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो क्या अपनी टीम में जिम्मेदारी आप उठाते हैं? क्या आप जैसा बोगे वैसा ही काटेंगे? आरसीएम बिजनेस के अंदर में मेरे दोस्त आपकी टीम जिम्मेदारी कब उठाने लगती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर 1 तारीख में गुरुदेव जय सर ने बोला कि डायमंड क्लब लीडर्स डे है, अगर 1 तारीख में आपने डायमंड क्लब किया इसका मतलब अपलाइन की बात मान रहे हैं। अगर 10 तारीख में डायमंड क्लब आया इसका मतलब आप टीसी छबरा जी की बात मान रहे हैं। लेकिन 11:59 पर आपका डायमंड क्लब आया, इसका मतलब आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। आपका टीम भी 31 तारीख को डायमंड क्लब नहीं करेगा, वो 32 तारीख को करेगा, 33 तारीख को करेगा, 35 तारीख को करेगा। मेरे दोस्त तो आप जीवन में अगर चाहते हैं कि लोग जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं तो क्या आपको 1 तारीख का डायमंड क्लब हो रहा है? क्या 10 तारीख तक डायमंड क्लब आ रहा है? क्या 10 तारीख तक प्री डायमंड क्लब आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा टीम से इसका मतलब है कि चेक करिए, बुखार तो अपने में है पहले कि क्या हमने 1 तारीख को डायमंड क्लब किया, क्या हमने टीसी छाबड़ा जी का बात माना, क्या हमने 10 तारीख को डायमंड क्लब किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे 11:59 पे डायमंड क्लब और पोस्ट बना के भेजते हैं, सर मेरा पोस्ट ग्रुप में डालो। वो किस काम का डायमंड क्लब है मेरे दोस्त? किस काम का डायमंड क्लब है? लीडर्स
पैदा नहीं होते हैं, लीडर्स को पैदा करना पड़ता है। जैसा आप अपने टीम से उम्मीद करते हो वैसा पहले आपको एक बढ़िया लीडर बन के दिखाना पड़ेगा। और जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, हजार लीडरों ने कहा कि दुनिया से जो आप करवाना चाहते हैं उसको आपको खुद करना पड़ेगा। तो 11:55 पे 31 तारीख को 29 तारीख को ये कौन सा डायमंड क्लब होता है? सालों साल हम बिता लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि हमारे टीम में आज ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा, हमारे टीम में डायमंड क्लब क्यों नहीं आ रहा, हमारे लेवल रॉयल्टी, हमारा लेवल बड़ा से बड़ा, हम बड़े सीनियर वाइटल अचीवर, लेकिन डायमंड क्लब कहाँ मेरे दोस्त? आज भी लेकर के झूल रहे हैं 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 का बिजनेस लेके झूल रहे हैं, तो मेरा डायमंड क्लब कहाँ है? क्या हमने सिंजर की बात मान के 1 तारीख को डायमंड क्लब किया? क्या हमने टीसी चावड़ा जी की बात को मान के, क्या हमने 10 तारीख को सिस्टम को फॉलो किया? मैंने सिस्टम को फॉलो किया, मर्जी हमारी है, जब इच्छा है तब करेंगे। तो टीम भी आपको से देख रही है, मेरी मर्जी है। जब ऑफलाइन का 11:59 में आ रहा है तो चलो हम भी अगले 1 तारीख अप्रैल में भी करेंगे, काम चल जाएगा। बड़ी बड़ी चूक है मेरे दोस्त। अपने दिमाग लगाने से अगर बिजनेस बड़ा हो जाता ना, तो बहुत सारे विद्वान इस बिजनेस में आए, निकल गए। ग्रेट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स नॉट फॉलोवर्स। जो ग्रेट लीडर होते हैं मेरे दोस्त, वो टीम में लीडर क्रिएट करते हैं, नॉट फॉलोवर्स क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात है मेरे दोस्त, रॉयट टी बेनेट बोलते हैं, किताब में लिखते हैं, ये मेरी बातें नहीं है, ये रॉयट टी बेनेट की बातें हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। संजय सर कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हैं क्या? जी गुरुदेव। क्या लिखा हुआ है? लीडर्स बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हाँ, ये देखिए, ये सबसे बड़ा चीज जो है ना, वो रोग है। लीडर्स बनने में सबसे बड़ी बाधा जो है, नीचे लिखा हुआ है संजय भाई, मेरी अपलाइन मेरी एक लेग बना के नहीं चलाती, एक लेग बना के नहीं चलाती। और जब तक जो व्यक्ति इस सिद्धांत पे काम करता है ना कि मेरे टीम में मेरी अपलाइन एक लेग में बिजनेस बना के नहीं देती, वो जीवन में कभी लीडर बन ही नहीं सकता है। ये पहले बॉल पे आउट हो जाने वाला है। ये व्यक्ति हमेशा प्लानिंग करता है अपने टीम के साथ, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेगा कि जब मेरे टीम में 50,000 आएगा तब हम बिजनेस करेंगे, मेरे टीम में 85,000 आएगा तब हम बिजनेस करेंगे, मेरे टीम में 3.5 लाख आएगा तब हम बिजनेस करेंगे, मेरे टीम में 5 लाख आएगा तब हम बिजनेस करेंगे। 7 सालों के इतिहास में मेरे दोस्त हमने ऐसे लोगों को देखा है कि ऑफलाइन ने एक लेग में, अरे 5 नहीं 10 लेग नहीं 50-50 लाख का बिजनेस डाल दिया। लेकिन आज उसकी आईडी टर्मिनेट पड़ी हुई है मेरे दोस्त, आईडी टर्मिनेट पड़ी हुई है, क्योंकि दिमाग में उसको सबसे बड़ा कीड़ा लगा हुआ था कि मेरी टीम, मेरा ऑफलाइन मेरे को लेग बना के नहीं देती, मेरे दोस्त लेग बना के नहीं देती। आज इस सिद्धांत पे लोग जो काम कर रहे हैं, जो ऑफलाइन की तरफ काम करके देख रहे हैं, आज हमारे बहुत सारे ऑफलाइन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। गुरुदेव जय सर 7 साल पहले जब मुझे मिले थे, हमने कभी नहीं बोला कि गुरुदेव मुझे 1 लाइन बना के दो, मेरे को 2 लाइन बना के देखो। हमने एक ही बात जय सर से बोला था, गुरुदेव हम जीवन में काम करना चाहते हैं, आप मेरे से जितना काम करवाना चाहते हो करवा लो, मेरे को लेग नहीं चाहिए, मेरे को कामयाबी चाहिए। मैं आपका दामन पकड़ के आपके 5 चिन्हों पे चलना चाहता हूँ। और आज गुरुदेव की बात माना, पूरा हिंदुस्तान में मेरा मेरे दोस्त, पूरा हिंदुस्तान में मेरा लेग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऑफलाइन के द्वारा जो आपको ज्वाइनिंग मिल जा रही है वो भगवान का प्रसाद समझिए, लेकिन कभी आपको लेग खोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आज आप जिस ऑफलाइन से बोल रहे हो मेरी लेग लगा के तू बिजनेस दे, तब हम बिजनेस करेंगे। कल आपके टीम में 1 लोग होंगे, वही सवाल आपसे पूछेंगे कि तू मेरे को बिजनेस ला के दे, तब हम बिजनेस करेंगे। कल परसों और भी लोग आपके आएंगे, आपके साथ यही सवाल बनाएंगे। ये कहना आसान है, लेकिन दूसरी बात कहें कि हम सारे लोग एकजुटता में काम कर ले, एक नियम बना ले कि जब तक एक व्यक्ति को हम ट्रेंड नहीं कर देंगे, जब तक एक व्यक्ति के अंदर में हम डायरेक्ट सेलिंग को समझा नहीं देंगे, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को समझा नहीं देंगे, एक व्यक्ति आज ज्वाइन करे, नियम बना दीजिए सारे लोग मिलके कि जब तक उसके प्रपोजल शीट में उस पर काम करेंगे और 20 ज्वाइनिंग उसका पावर में नहीं लाएंगे, तब तक हम उसका बी लाइन नहीं खोलेंगे मेरे दोस्त। सब लोगों का लेग चल जाएगा, सब लोगों का बिजनेस चल जाएगा, सब लोगों का रेस पकड़ लेगा। लेकिन हम लोग आते ही गलती कर देते हैं मेरे दोस्त, और हमेशा ऑफलाइन से नाराज रहते हैं, खुद से हताश रहते हैं, मेरी लाइन तो ऑफलाइन चलाता ही नहीं।
हो सकता है ये बात आप लोगों को बुरा लगे। आज जय नारायण सर कितने लोगों को लेकर चला देंगे बोलिए ना। आज भाटिया जी का चलाएं कि राजेंद्र यादव जी का चलाएं कि सत्यनारायण सुतार जी का चलाएं कि अखिलेश सर का चलाएं कि राजकेश शर्मा जी का चलाएं कि तोगाबाज जी का चलाएं। अरे कितने लोगों का लेग चलाएं सर, कितने लोगों का लेग चलाएं मेरे दोस्त। एक ऑफलाइन कितने लोगों का लेग चला सकता है? संभव ही नहीं है मेरे दोस्त। कामयाबी आपको लेना है तो जीवन में आपको ही लाइन बनाना पड़ेगा और आपको ही अपने लाइन पे काम करना पड़ेगा। आपको ऑफलाइन से मेहनत करवाना आना चाहिए, उनका टाइम लेने आना चाहिए। जीवन में जिसको एक लेग चलाने आ गया वो शास्त्रों लेग चला सकता है मेरे दोस्त, शास्त्रों लेग चला सकता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। जीवन में लेग चलाने पे नहीं, मेहनत करिए, सारा लेग आप ही को है। लास्टली बात करना चाहेंगे, आज बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं। अपने टाइम को आपको कहां लगाना चाहिए? सेलेक्ट द पीपल जिसके पास, जिसके सपने आपसे भी बड़े हो। जज करिएगा ये 6 बातें। जिसके टीम में, आपके टीम में कोई व्यक्ति विजनरी पर्सन होता हो, जिसके सपने आपसे बड़े हो, उस पे आप जोर लगाना। जो आपसे बड़े सपना देखते हो, आपके टीम में वो भविष्य का डायमंड है, जो आपकी बात मानता हो। मेरे दोस्त, बहुत बार सपने बड़े हो जाएंगे लेकिन आपकी बात लोग नहीं मानेंगे। जब इस बिजनेस के अंदर में फोन कॉल करेंगे, 10 कॉल करने के बाद भी आपको फोन नहीं उठाएंगे। जब मीटिंग सेमिनार में कहने लोगों को लाने के लिए कहेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। जब आप उनको कुछ भी कहेंगे, भिलवाड़ा चलना है, आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरे दोस्त, वो व्यक्ति के साथ काम मत करिए। मैं तो कहूंगा जो आपकी बात न माने, अपनी मन से करे, करने दीजिए अपने मन से। मेरे दोस्त, हमने 7 सालों में देखा जो व्यक्ति अपने मन से किया, इस बिजनेस के अंदर में कहीं नहीं है मेरे दोस्त। रॉयल्टी होके भी जुदा हो गया बिजनेस से, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्त, तीसरा चीज है जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में उस व्यक्ति पे दाव खेलना है जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो, अपना कोट सिवाने के लिए तैयार हो, अपना पैंट सिलाने के लिए तैयार हो, अपना टिकट कटाने के लिए तैयार हो, अपने सपने के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त, कितनी बार आपको अपने डाउनलाइन को चाय पिलाना पड़ेगा, कितनी बार उनकी टिकट कटाना पड़ सकता है, कितनी बार आपको भिलवाड़ा के लिए टिकट में कॉपरेशन करना पड़ सकता है। जो अपने पर खुद पे खर्चा नहीं करेगा, वो खास तौर अपने टीम के ऊपर में खर्चा करेगा मेरे दोस्त, खास टीम पे खर्चा करेगा। तो ऐसे चापलूस लोगों से बचिए जो जीवन में खुद पर खर्चा करना चाहता है, खुद के करने के लिए तैयार हो जाता है। 100% उस पर जोर लगाइए, जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हो। ये 6 वायरस को चेक करिए, ये 6 एटीट्यूड आपके लीडर में है कि नहीं है। जो हमेशा मोटिवेट रहता हो, जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हो, उसके साथ समय ज्यादा गवाइए, वो भविष्य का डायमंड है मेरे दोस्त। और 5वां चीज मेरे दोस्त कहना चाहूंगा, जो 100% यूजर हो। ऐसा नहीं कि जूता पाकिस्तान का, मोजा इंग्लैंड का, चड्डी ब्राजील का, और क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, तेल वेस्ट इंडीज का हो सकता है। यस या नो? आज भी 100 बीवी पे काम करते हैं, उसके साथ अगर आप समय लगा रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो समय बेकार होने वाला है। और छठी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, हमेशा मीटिंग को पहली प्राथमिकता देता हो, प्रायोरिटी को देता हो। हमेशा मीटिंग को, जूम को, सेमिनार को, काउंसलिंग को जो प्राथमिकता देता हो, वही व्यक्ति जीवन में आपको रॉयल्टी, वही व्यक्ति रॉयल्टी से टेक्निकल, वही व्यक्ति टेक्निकल से स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी और स्टार रूबी आपको लेके जाने वाला है मेरे दोस्त। हम तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, अगर सही दिशा में आपने अपना जोर लगाया, सही दिशा में आपने अपने आप को मेहनत करा, सही लोगों को सेलेक्ट किया, सही अपलाइन को सेलेक्ट किया, सही विचारधारा में चलना शुरू किया, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी संतोष से, कोलकाता से हमारे संतोष जी माता ऐसे बुला रहे हैं, एकदम राइट बात बोल रहा हूं सर। यस, आज के बाद अगर आप लाइन के साथ बढ़िया काम करना चाहते हो, 1 तारीख, चाहे आप प्री डायमंड क्लब करते हो, 1500 बीवी करते हो, 5000 बीवी करते हो, अगर कंपनी को फॉलो करते हैं तो 10 तारीख, और खुद को फॉलो करते हैं तो 31 तारीख 11:59 पे कामयाबी भी मिलेगा। किस जन्म में मिलेगा ये मेरे को भी पता नहीं है साहब। तो मेरे दोस्त, हमने आप तमाम साथियों से बात करा, हो सकता है आज आपको मेरी बातें बुरी लगी हो सकता है बहुत से सारे साथी को मेरे से दुख भी हुआ होगा कि अखिलेश सर ने क्या बातें कह दी। मैंने हकीकत बोला है सर,
यस, रियलिटी यही है। जो व्यक्ति इस धर्रे पे काम करते हैं, जो टीम में लीडर्स नहीं बनाते हैं, जो ऑफलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ऑफलाइन से अलग कर लेते हैं, आपस में चल के ऑफलाइन को बदल लेते हैं, यस, अपनी योजना खुद बनाते हैं, मेरे दोस्त एक बार स्टार रूबी बन जाइए, फिर अपनी योजना जयसर की तरह बनाते रहिए। जब तक स्टार रूबी आप नहीं बने हैं, जय नारायण सर को मैं लोग फॉलो करते हैं, आप लोग भी अपने ऑफलाइन को फॉलो करिए, क्योंकि आज जनाना कुकना सर हमारे जीवन में नहीं होते तो आज हम इमरल्ड नहीं होते। आज भी जब तक मेरे को 2 कॉल नहीं होता, चाहे 30 सेकंड तक गुरुदेव से बातचीत नहीं होती, मेरे में जान नहीं आता साहब। आज 7 सालों तक जय सर ने मेरे को आरसीएम बिजनेस नहीं दिया, हर 7 सालों तक मेरे को पोसा, हर साल 7 सालों तक कामयाबी का रहस्य बताया, 7 सालों में करना क्या है, टारगेट बनाना सिखाया। मेरे को भी आपके जैसा, जैसे आज आपको दिक्कतें आ रही थी, मेरे को भी दिक्कतें आ रही थी मेरे दोस्त, लेकिन तमाम दिक्कतें के बाद हमने ऑफलाइन को फॉलो किया। जब भी जय सर ने जो बोला मैंने किया, और नतीजा आपके सामने रिजल्ट है। आप तमाम साथियों से मिलकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को कैसा लगा मेरे को पता नहीं, हो सकता है मेरे शब्द आपको आज बुरे लग गए होंगे, लेकिन आप अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो जो भी बातें हमने आपको बताई है, जीवन में लाइन मत खोजना कभी ऑफलाइन से, ऑफलाइन से समय खोजना कि सर मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, सर मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं, सर मेरे पे जोर लगाओ, सर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप टाइम खोजिए, ऑफलाइन से एक ज्वाइनिंग से कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, और ऑफलाइन कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करिए, कामयाब जीवन में आपको होना है, लाइन आपको वही बनाना है। जितना लाइन आप अपने ऑफलाइन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे, उससे बड़ा टीम आपका कॉपी कर लेगा, क्योंकि लर्न टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस है मेरे दोस्त। निगेटिव बातें बंद करें, अपने टीम के साथ बढ़िया तरीके से ग्रुपिंग करें, काउंसलिंग करें। मार्च से बढ़िया हमको अप्रैल में कराना है। तमाम साथियों से मिलकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोग शानदार तरीके से जुट जाइए। कल आपको पोस्ट के माध्यम से हमारे कोई लीडर्स शानदार तैयारी के लिए कल आएंगे।